हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स आधारित स्टैटिक जनरल नॉलेज, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। लेसन टू में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार का जन्म 14 सितंबर 1954 में कटोल, महाराष्ट्र में हुआ। इनको मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन, भारत में मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन के रूप में जाना जाता था। मतलब ये सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति या सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। ठीक है। 1973 और 1990 के बीच इन्होंने 42 यूनिवर्सिटी में परीक्षा दिया और इनके पास 20 डिग्रियां थी। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट डिग्री यहाँ पे मेंशन है, जैसे MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन्स एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन्स, LLB, LLM इन्होंने इंटरनेशनल लॉज में किया था। डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, DBM एंड MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किया था। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ये भी इन्होंने किया था। डिलीट इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर इन संस्कृत भी प्राप्त था, जो कि किसी भी विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा डिग्री होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, ओके, DBM जैसा कि मैंने आपको बताया, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। LLB का फुल फॉर्म होता है लैटिन में बोलते हैं लीगम बैकलॉरियस, इंग्लिश में बोलते हैं बैचलर ऑफ लॉज। ओके। LLM लीगम मैजिस्टर लैटिन, मास्टर ऑफ लॉज इंग्लिश में। ठीक है। MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ओके। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार ये 10 विषयों में 10 सब्जेक्ट्स में MA किए थे। इनके पास 10 MA की डिग्रीज थी। इन्होंने MA किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र में, इकोनॉमिक्स में किया था इन्होंने MA, संस्कृत में किया था, हिस्ट्री में किया था, इतिहास, इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य में, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान में, और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में MA किया था। प्लस इन्होंने साइकोलॉजी में भी MA किया था। टोटल 10 MA की डिग्री इनके पास थी। ओके। नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर श्रीकांत जिचकार ये देश के सबसे युवा विधायक बने, MLA। 26 वर्ष की उम्र में ये विधायक बने थे, MLA बने थे। ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 1978 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में अपीयर हुआ और ये IPS में सेलेक्ट हुए। इसके बाद IPS से इन्होंने रिजाइन दे दिया और फिर से सिविल सर्विस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। इस बार इनका सिलेक्शन IAS में हुआ 1980 में। 1980 में इनका सिलेक्शन IAS में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने 4 महीने बाद, जस्ट 4 मंथ के बाद ही आईएएस से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो जनरल इलेक्शन, चुनाव लड़ना था उन्हें। ठीक है। 1980 में इन्होंने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन जीता और वहाँ एमएलए बने। ठीक है। और ये जैसा हमने डिस्कस किया कि 26 वर्ष की उम्र में ये देश के सबसे युवा विधायक बने। नेक्स्ट क्या है, ये एक पावरफुल मिनिस्टर बने जिसके अंडर 14 पोर्टफोलियो थे, है ना। एक बहुत मजबूत मंत्री बने, है ना। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो जो है किसी मिनिस्टर का जिम्मेदारी का क्षेत्र होता है। एक पोर्टफोलियो के अंडर में एक या एक से अधिक विभाग आते हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं, एजेंसीज आती है ना। और जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड बोर्ड्स आते हैं। ओके। और इनका पर्सनल पुस्तकालय था, है ना। भारत का एक सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक कह सकते हैं, जिसमें 52,000 से अधिक 52,000 से ज़्यादा किताबें इनकी लाइब्रेरी में थी। और क्या सूचना है इनके बारे में, जानकारी है? देखो, डॉक्टर जिचकर के पास अच्छा, इनका नाम जो है लिम्बिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। लिम्बिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्यों दर्ज है? क्योंकि ये मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन इंडिया थे। भारत में सबसे योग्य व्यक्ति, मोस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति। ठीक है। इसलिए इनका नाम जो है लिम्बिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। लिम्बिका बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? ये एनुअल रेफरेंस बुक है और भारत में प्रकाशित होता है। ठीक है। ये भारत के जो लोग हैं, जो वंडरफुल या फिर कोई रिकॉर्ड बनाते हैं, है ना, भारत के अंदर जो रिकॉर्ड बनाते हैं, इस पुस्तक में दर्ज होती है। और ये कह सकते हैं ये भारत का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है ना। ये पहली बार 1990 में प्रकाशित हुआ। इस समय इसका प्रकाशक है कोका कोला इंडिया। कोका कोला इंडिया। डॉक्टर श्रीकांत पेंटर भी थे और फोटोग्राफर भी थे, प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी थे। ठीक है। स्टेज एक्टर भी थे। महाराष्ट्र विधानसभा में इन्होंने एमएलए के रूप में 1982 से 1985 तक काम किया और वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये एमएलसी के रूप में काम किया 1986 से 1992 तक। ठीक है। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे महाराष्ट्र सरकार में। ठीक है। राज्यसभा सदस्य भी रहे। ये 1992 से 1998 तक ये राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। संदीपनी स्कूल इन्होंने स्थापित किया, खोला। ठीक है। 1992 में ये संदीपनी स्कूल नागपुर में इन्होंने खोला था। दुर्भाग्यवश 2 जून 2004 को इनका एक कार एक्सीडेंट में 49 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।